नमस्कार दर्शकों, आज हम एआई सॉवरेनिटी के बारे में जानेंगे। पिछले कुछ समय से एआई संप्रभुता या एआई सॉवरेनिटी को लेकर चर्चा बढ़ गई है और जैसे जैसे हमारे दैनिक जीवन में एआई की पैठ बढ़ती जा रही है, यह और अधिक जोर पकड़ती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई संप्रभुता या एआई सॉवरेनिटी का मतलब है किसी देश का यह अधिकार कि वह अपने क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई के विकास, उपयोग और नियंत्रण पर स्वायत्तता बनाए रखे। दूसरे शब्दों में यह सुनिश्चित करना है कि एआई तकनीक का इस्तेमाल राष्ट्रीय हितों और नागरिकों के कल्याण के लिए हो, किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं। एआई संप्रभुता की आवश्यकता क्यों है? कई कारण हैं जिनकी वजह से देशों को एआई संप्रभुता पर ध्यान देने की जरूरत है और आइए यहाँ कुछ कारणों पर चर्चा करें। 1. राष्ट्रीय सुरक्षा। एआई का इस्तेमाल सैन्य उपकरणों, साइबर सुरक्षा और जासूसी में हो सकता है। ये संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि देश अपने एआई तकनीक पर नियंत्रण रखें। 2. आर्थिक विकास। एआई में नई नौकरियां पैदा करने और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने की क्षमता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि कर सकता है, जिससे नए उद्योगों और व्यवसायों का निर्माण होगा। लेकिन यह आवश्यक है कि देश को इसका यथोचित लाभ हो। 3. सामाजिक मूल्य। एआई के विकास और उपयोग का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि एआई तकनीक को ऐसे तरीके से विकसित और इस्तेमाल किया जाए जो देश के सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, एआई का उपयोग रोगों का शीघ्र और सटीक निदान करने के लिए किया जा सकता है। यह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या जिनके पास स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच है। 4. डेटा गोपनीयता। एआई को अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। यह डेटा लोगों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि उनके नाम, पते, फोन नंबर, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और वित्तीय डेटा से लेकर व्यवसायों के बारे में जानकारी जैसे कि उनके ग्राहकों, उत्पादों और वित्तीय प्रदर्शन तक कुछ भी हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि डेटा सुरक्षित रहे और इसका दुरुपयोग न हो। डेटा दुरुपयोग के कई तरीके हैं, जैसे 1. पहचान की चोरी। डेटा का उपयोग लोगों की पहचान चुराने और उनके नाम पर धोखाधड़ी करने के लिए किया जा सकता है। 2. भेदभाव। डेटा का उपयोग लोगों के साथ भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि उन्हें नौकरी, ऋण या आवास से वंचित करना। 3. निगरानी। डेटा का उपयोग लोगों की निगरानी करने और उनके आंदोलनों और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। डेटा गोपनीयता की रक्षा के लिए कई तरीके हैं, जैसे 1. डेटा सुरक्षा। डेटा को एन्क्रिप्ट करके और अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करके सुरक्षित किया जा सकता है। 2. डेटा गोपनीयता कानून। डेटा गोपनीयता कानून डेटा के संग्रह और उपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं। 3. डेटा गोपनीयता जागरूकता। लोगों को डेटा गोपनीयता के महत्व और डेटा सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा सकता है। अब आइए भारत में एआई संप्रभुता पर चर्चा करें। भारत सरकार एआई को लेकर गंभीर है और उसने इस क्षेत्र में कई पहल की है। उदाहरण के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन या नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू किया है और एक राष्ट्रीय एआई नीति बनाने पर काम कर रही है। हालांकि भारत को अभी भी एआई संप्रभुता हासिल करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ चुनौतियों से पार पाना होगा, जैसे कि तकनीकी क्षमता। भारत को अभी भी अधिक एआई विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं की आवश्यकता है। डेटा बुनियादी ढांचा। भारत को बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र करने और प्रबंधित करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने की आवश्यकता है।
नियमन। भारत को एआई के विकास और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट और प्रभावी नियमों की आवश्यकता है। निष्कर्ष, एआई संप्रभुता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर भारत जैसे देशों को ध्यान देने की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक मूल्यों और डेटा गोपनीयता जैसे कई मुद्दों को प्रभावित करता है। भारत को एआई संप्रभुता हासिल करने के लिए तकनीकी क्षमता, डेटा बुनियादी ढांचा और नियमन जैसे क्षेत्रों में निवेश करना होगा। मुझे आशा है कि यह सत्र जानकारीपूर्ण रहा होगा और आपने कुछ सार्थक सीखा होगा। इसी के साथ इस सत्र का समापन करते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक दर्शक इस सत्र का लाभ उठा सकें।